ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बाद शेयर करना ना भूलें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई, कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ 7, जिसका नाम है जन्मभूमि, जो काव्य के स्वरूप में है। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। आज हम इस काव्य की बात करेंगे। आज इस काव्य नंबर 7, जिसका नाम है जन्मभूमि, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। काव्य समझूती के पहले मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत के जीवन चरित्र के बारे में आपको बता दूं, इनके जीवन परिचय दे दूं मैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1990 में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। वे 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। आपके पिता का नाम पंडित गंगादास पंत था। आपके जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही आपकी माता का देहावसान हो गया, यानी अवसान हो गया, जिस कारण से आपका लालन पालन आपके पिता गंगादास पंत एवं आपकी दीदी यानी बड़ी बहन ने किया। आपके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। आगे चलकर आपने स्वयं अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। सुमित्रा नंदन पंत की शिक्षा के बारे में भी आपको बता दूं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात 1918 में मंझले भाई के साथ काशी गए और क्रिस कॉलेज में पढ़ने लगे। उसके उपरांत आपने इलाहाबाद के प्रसिद्ध मेयर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। उन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी, ये इलाहाबाद का रेडियो स्टेशन का नाम है। जो रेडियो का स्टेशन होता है उसे आकाशवाणी कहा जाता है। तो उसकी शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी काम किया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर एवं उनके आह्वान पर सन 1920 ईस्वी सन में आपने बीए की परीक्षा में भाग नहीं लिया और कॉलेज का त्याग कर दिया। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी, परंतु अध्ययन में आपकी रुचि निरंतर बनी रही और आपने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 7 वर्ष की उम्र में जब वे 4ठी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में उदित हुए। आपको सुकुमार भावनाओं का कवि भी कहा जाता है। छायावाद के सलाहकार, पुरुष प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी के लोकावतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों,
से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। हिंदी साहित्य की सेवा के लिए उन्हें 1961 में पद्म विभूषण भी मिला है। इनकी काव्य कृतियों की भी बात कर दूं। सबसे पहले छायावादी। इनकी सबसे पहली कविता थी गिरजे का घंटा, 1916 में इन्होंने लिखी थी और उसके बाद प्रकाशित हुई थी। छायावादी कृतियों में सबसे पहली छायावादी जो रचना है जिसका नाम है उच्छ्वास, जो 1920 में हुई थी। गंथी 1920 में, पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932। इसके बाद प्रगतिवादी कृतियों की बात कर दूं। युगान 1936, युगवाणी 1939, ग्रामिया 1940। इसके बाद अंतश्चिंतनवादी कृतियों की भी बात कर दूं। उसके अंदर स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूली 1947, युगांतर 1948, युगपथ 1949, रजत शिखर 1951, अतिमा 1955 और सवर्णीय 1957 में ये कृतियां प्रकाशित हुई थी। इलाहाबाद में कचहरी के पास प्रकृति सौंदर्य से सजे हुए एक सरकारी बंगले में रहते थे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इसके बाद आप कुंवर सुरेश जी के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महाकवि सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु 18 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुई थी। हम बात कर रहे हैं काव्य नंबर 7, जिसका नाम है जननी जन्मभूमि, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनके जीवन परिचय की मैंने आपको बात बताई। अब इस काव्य के सार की भी बात बता दूं, इस काव्य की समझौती दे दूं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना साकार की है। हमारी जन्मभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी हुई है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश यहाँ दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की धरती है। हमारी जन्मभूमि जब ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है, जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। समूचे विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति की और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। चलिए काव्य की शुरुआत करते हैं। काव्य नंबर 7, जिसका नाम है जन्मभूमि, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी,
जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। यहाँ पर जननी का अर्थ होता है माता, जन्म देने वाली। जन्मभूमि इसका अर्थ होता है वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो वह। स्वर्गादपि इसका अर्थ होता है स्वर्ग से भी। चिर इसका अर्थ होता है बहुत। गरीयसी इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। कवि सुमित्रानंद जी कहना चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। इस स्वर्ग जो है उसके अंदर जो हमारी जन्मभूमि है भारत माता, वो भारत माता दुनिया में स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। आगे कवि कहना चाहते हैं, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। यहाँ गौरव का अर्थ होता है महत्व, बड़प्पन। भाल इसका अर्थ होता है मस्तक। धरा इसका अर्थ होता है पृथ्वी। श्यामल इसका अर्थ होता है सांवला, कुछ कुछ काला। ज्योति ग्रथित इसका अर्थ होता है ज्योति से गूंथा हुआ। बसी इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होने का कारण ध्यान में बने रहना। जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियां हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। आगे हम इस काव्य की दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। यहाँ पर पद का अर्थ होता है पैर, धूलि इसका अर्थ होता है धूल। पद धूलि इसका अर्थ होता है पैरों की धूल। पुनीता इसका अर्थ होता है पवित्र। गीता जो हिंदू धर्म की प्रख्यात जो ग्रंथ है जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, वो गीता। अमर इसका अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो वो, या कभी किसी का श्रेय न हो वह। वंशी इसका अर्थ होता है बंसी, मुरली। जो आप बीच का जो चित्र है उसके अंदर श्री कृष्ण जो बजा रहे हैं बंसी, वो बंसी उसे कहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। जहां कृष्णा ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। इस पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद जी कहना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता यानी उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता, जो सीता माता के नाम से जानी जाती है, तो सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की
धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जो है उसके जैसे अमर काव्य की रचना कर के ने लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। आप इस स्लाइड के अंदर आप सबसे पहले चित्र देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर सबसे बीच में जो है वो राम है, उनके बाजू में सीता और उनके राम के बाजू में लक्ष्मण है। उधर का सामने वाला चित्र में आप देख सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं और बीच में जो चित्र है उस चित्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी बंसी बजाकर लोगों के हृदय में छा गए हैं। इस काव्य की आगे पंक्ति है, सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। इस काव्य पंक्तियों में आने वाले अर्थ की बात कर दूं, शब्दार्थ की बात कर दूं तो सबसे पहले नारी, नारी का अर्थ होता है स्त्री। इसका दूसरा शब्दार्थ है आभा, आभा का मतलब होता है प्रकाश। देही, देही यानी देह, शरीर, काया। उसके बाद शिला, शिला का अर्थ होता है पत्थर। तापस, तापस का अर्थ होता है तपस्या करने वाली या तपस्विनी। सुकुमारी, इसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाली। जड़ता, इसका अर्थ होता है प्राण न होने का भाव। चेतना, इसका अर्थ होता है प्राणयुक्त। सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। कवि सुमित्रानंद जी कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति अलौकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवश शिला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। यहाँ पर ये जो तीन नारियों की बात की है उसकी थोड़ी मैं समझूती आपको दे दूं। सावित्री, सावित्री देवी यानी सती सावित्री देवी, उनके पति देव जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनको यमराज लेने आए तो यमराज से लड़कर उनसे उनके पति को छीन लिया और उनको जीवित करवाया। तब से वो सती सावित्री के रूप में जानी जाती है। राधा, राधा जो है वो श्री कृष्ण जो है उसकी खास गोपी में की एक है। राधा जो वृंदावन के अंदर जब बंसी बजाते थे श्री कृष्ण, तब ये राधा जो है अपने नृत्य बंसी में मग्न होकर नृत्य में मग्न हो जाती थी। यहाँ पर सबसे पहला जो चित्र है उसके अंदर सावित्री देवी के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कि सावित्री देवी जो है वो अपने पति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज जो है उसे बचा रही है। सामने जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं राधा जो श्री कृष्ण जो है उससे उनके अंदर मोहित हो गई है, वो देख रहे हैं चित्र आप। और बीच में जो 5 चित्र हैं वो 5 चित्र जो है वो सुकुमारी अहल्या के हैं, जो आपको उनके बारे में मैं समझा दूं। अहल्या ये जो है ये बहुत बड़े जो ऋषि हो चुके जिनका नाम है गौतम ऋषि, उनकी पत्नी जिनका नाम था अहल्या, वो सुकुमारी थी। सुकुमारी यानी बहुत सुंदर कुमारी थी, बहुत उसका रूप था। उसके रूप से
इंद्रदेव जो है वो मोहित हो गए और एक बार गौतम ऋषि बाहर जाते हैं और उनका रूप धारण करके उनके घर में इंद्रदेव जो है वो आ जाते हैं। अचानक ऋषि उनके घर पर आते हैं और देखते हैं तो अलिया उनकी जो पत्नी है उसको श्राप देते हैं और कहते हैं तू पत्थर बन जा। और उसी वक्त उनकी पत्नी अहल्या जो है वो पत्थर बन जाती है। जो ये 5 चित्र हैं उसके अंदर सबसे पहला जो चित्र है वो पत्थर बना हुआ है, जो अहल्या का पत्थर बना हुआ है। एक बार राम उस जगह आते हैं और उस जगह पर जब राम आते हैं तो ये सुकुमारी अहल्या उनको पुकारती है, राम राम करके पुकारती है। राम उनकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये एक सुकुमारी की आवाज है और जो पत्थर में से आवाज आ रही है, मूर्त में से आवाज आ रही है। तो उनके साथ में जो उनके गुरुदेव होते हैं वो उनको ऑर्डर करते हैं कि आप इस पत्थर पर आपके पैर जो हैं वो उसको रखिए, तो आपके पैरों के स्पर्श से मूर्त जो है वो उसके अंदर चेतना आ जाएगी। जो अभी हाल एक शिला, एक पत्थर बनकर जड़ता बनी है, तो आपके चरणों के स्पर्श से उसके अंदर चेतना आ जाएगी। तो आप उसके अंदर दूसरे चित्र में देख रहे हो कि राम जो है वो भगवान राम जो है वो पत्थर जो शिला जो अहल्या के रूप में है उस पर अपने चरण के स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श करते ही वो एक सुकुमारी जो है वो अभी तक शिला बनी हुई थी उसके अंदर चेतना आ जाती है। उसकी जड़ता जो है वो दूर हो जाती है और उसके अंदर चेतना हो जाती है और जैसी थी वैसी ही उसका रूप जो है वो धारण हो जाता है। आप 20 के चित्र में देख सकते हैं कि उनके स्पर्श होते ही वो सुकुमारी के रूप में आ जाती है। और बाकी के 2 चित्रों में देख रहे हैं आप कि जैसे ही सुकुमारी उसके रूप में आती है तो भगवान राम जो है उसको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तो ये है सुकुमारी की बात। तो यहाँ पर पंक्तियों में 3 नारियों की बात की गई थी, सावित्री, राधा और तापस सुकुमारी, जिनका नाम है आलिया। इस काव्य की आगे पंक्ति है, शांति निकेतन जहां तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, छिद्र नभ में करते थे विचरण, जहां सत्य की किरणें बरसी। यहाँ पर तपोवन का अर्थ होता है तपस्या करने के लिए जो जंगल होता है उसे कहते हैं, यानी तपस्या करने का वन या जंगल। ध्यानावस्थित इसका अर्थ होता है ध्यान में लगा हुआ, ध्यान में मग्न। मुनिगण इसका अर्थ होता है मुनियों का समूह, ऋषि मुनि जो होता है उनका समूह। छिद इसका अर्थ होता है चैतन्य, ज्ञान। इस काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल का मतलब होता है आकाश में विचरण करते हैं, यानी आकाश जो है उसके अंदर गोता लगाते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य की बोलबाला है। तो कवि इस काव्य पंक्तियों में कहते हैं, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, छिद्र नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। इस काव्य की छिली पंक्तियों की बात करता हूँ। आज युद्ध जर्जर जगजीवन,
पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। यहाँ पर युद्ध जर्जर, इसका अर्थ होता है युद्ध से कमजोर। मंत्रोच्चारण, इसका अर्थ होता है मंत्रों का उच्चार करना, उसका उच्चारण करना। वसुदेव, इसका अर्थ होता है पृथ्वी की तरह। कुटुंबकम, इसका अर्थ होता है परिवार। ज्योति, इसका अर्थ होता है प्रकाश। नवल, इसका अर्थ होता है नई, नवीन। वसुधा, इसका अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, पृथ्वी, धरा। मुख, इसका अर्थ होता है मुंह। इस काव्य पंक्तियों में सुमित्रा नंदन जी कहना चाहते हैं कि आज समस्त विश्व जो है उसके लोग हैं, उनका जीवन युद्ध की विभीषिका से ट्रस्ट और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चारण कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। यानी हमारा जो देश है, वो देश ने दुनिया के दूसरे देशों को ये भावना दी है कि पूरी जो दुनिया है वो किस तरह है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव यानी धरा जो है, वो धरा एक कुटुंब की तरह है। उसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक हमारे परिवार की तरह है। आप चित्र में देख रहे हो, सामने जो पहले जो चित्र हैं, पहले इधर और इधर वो युद्ध के हैं, और दूसरे दो चित्र हैं वो वसुदेव कुटुंबकम के, जो हमारे देश ने दुनिया के देशों को ये विश्व में शांति का जो संदेश दिया है, वसुदेव कुटुंबकम, उसके चित्र आप देख सकते हैं। काव्य पंक्तियां थी, आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर करियसी। इस काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन जी कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पर काव्य नंबर 7, जिसका नाम था जन्मभूमि, जिसके कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी, यहाँ पर पूर्ण होती है। काव्य नंबर 7, जिसका नाम था जन्मभूमि, जिसके कवि थे सुमित्रानंदन पंत जी। इस काव्य में आने वाले कुछ विलोम शब्द की बात कर दूं। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। जन्म, इसका विरोधी होता है मृत्यु। स्वर्ग, इसका विरोधार्थी होता है नरक। धरा, इसका विरोधार्थी होता है नभ। अमर, इसका विरोधी होता है मतियर। युद्ध, इसका विरोधी होता है शांति। प्रिय, इसका विरोधी होता है अप्रिय। धरा, इसका विरोधी होता है नभ। निकेतन, इसका विरोधार्थी होता है अनिकेतन। चेतना, इसका विरोधार्थी होता है जड़ता। इस काव्य में आने वाली कुछ संधि विग्रह की भी बात कर दूं। स्वर्गादपि, स्वर्गात वत्ता अपि। दूसरा पुनरुकित, इसका विग्रह होता है पुनः वत्ता उकित। दुर्बल, दु वत्ता बल। ध्यानावस्थित, ध्यान वत्ता अवस्थित। कविंद्र, कवि वत्ता इंद्र। महेश, महावत्ता ईश। तपोवन, तपह वत्ता वन। मंत्रोच्चारण, मंत्र वत्ता उच्चारण। वसुदेव, वसुधा वत्ता एव।
इस काव्य में आने वाले कुछ शब्द समूह के एक शब्द की भी बात करता हूँ। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। वह स्थान या देश जहां किसी का जन्म हुआ हो, इसका मतलब होगा जन्मभूमि। बर्फ से ढका पर्वत हिमाचल। भारत में सबसे पवित्र मानी जाने वाली एक नदी गंगा। साप के कारण अहिल्या को मिला रूप शिला। जन्म देने वाली जननी। देवताओं का लोक स्वर्ग। सत्यवान की पत्नी सावित्री। तप करने के लिए वन तपोवन। इस काव्य में आने वाले कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात की। कुछ समास के प्रकार की भी बात कर लो। जन्मभूमि तत्पुरुष समास। मंत्रोच्चारण तत्पुरुष समास। गंगा यमुना द्वंद्व समास। ज्योतिग्रथित तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास। पदधूलि तत्पुरुष समास। तपोवन तत्पुरुष समास। ध्यानावस्थित तत्पुरुष समास। युद्ध जर्जर तत्पुरुष समास। मंत्रोच्चारण तत्पुरुष समास। इसके साथ इस काव्य में आने वाला व्याकरण भी यहाँ पर पूर्ण होता है। आपको गृह कार्य में इस काव्य में आने वाले जितने भी शब्दार्थ हैं उस शब्दों के अर्थ लिखना है। मैंने जो आपको विलोम यानी विरोधी शब्द जो समझाए हैं वो विलोम विरोधी शब्द भी लिखना है, संधि विग्रह भी करना है, समास के प्रकार भी बताना है और शब्द समूह के लिए एक शब्द भी आपको देना है। और उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर स्वाध्याय जो है कविता पूर्ण होने के बाद जो स्वाध्याय है उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। थैंक यू, आभार। यहाँ पर आज अपना ये काम जो है काव्य जो है काव्य नंबर 7 जन्मभूमि जिसके कवि थे सुमित्रानंदन यहाँ पूर्ण होता है।